रवि वर्मा शहर के सबसे सफल व्यापारियों में से एक था। हर अखबार और बिजनेस मैगजीन उसकी उपलब्धियों के किस्से छापती थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और शानदार पार्टियां उसकी पहचान बन चुकी थीं। उसके फैसले शेयर बाजार को हिला देते थे और हर कोई उसकी सफलता की वजह जानना चाहता था। लेकिन जीवन का हर दिन एक जैसा नहीं होता। रवि की जिंदगी भी एक ऐसी सुबह में बदल गई जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह उलट कर रख दिया। उस दिन सुबह सुबह जब रवि की आंख खुली तो उसके मोबाइल पर बैंकों और अधिकारियों के अनगिनत संदेश थे। उसके खाते फ्रीज कर दिए गए थे, कंपनी के शेयर धड़ाम गिर चुके थे, सरकारी जांच के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त करने का नोटिस जारी हो चुका था। पहले तो रवि को लगा कि यह कोई तकनीकी गलती है, लेकिन जब उसने अपने वकील और सलाहकारों से बात की तो सच्चाई ने उसके होश उड़ा दिए। वह व्यक्ति जो कल तक शहर का सबसे प्रभावशाली उद्योगपति था, अब एक दिवालिया व्यापारी बन चुका था। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफों के पुल बांधे थे, वे अब उसके फोन तक नहीं उठा रहे थे। जिन साझेदारों ने उसके साथ लाखों के सौदे किए थे, वे अब उससे कन्नी काटने लगे थे। शाम तक हालत यह हो गई कि रवि को अपना आलीशान बंगला भी खाली करना पड़ा। वह सड़क पर खड़ा था, हाथ में केवल एक बैग और चेहरे पर असहायता। कैमरों की फ्लैशलाइट्स उसकी दुर्दशा को सनसनीखेज बनाने के लिए तैयार थीं। मीडिया उसके पतन को एक तमाशे की तरह दिखा रही थी। उस रात रवि ने फुटपाथ पर बैठकर अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार किया। कभी जो इंसान आलीशान बिस्तरों पर सोता था, अब उसे जमीन की सख्ती महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ था? क्या उसकी पहचान केवल उसकी दौलत थी? अगली सुबह रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने पुराने दोस्त मोहन के पास जाने का फैसला किया। मोहन एक समय रवि के साथ काम करता था, लेकिन अब वह एक छोटी सी दुकान चलाता था। रवि को यह कदम उठाने में शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अरे रवि, तू यहां कैसे? मोहन ने हैरानी से पूछा। रवि ने सिर झुका लिया। सब खत्म हो गया मोहन, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मोहन ने उसे अंदर बुलाया और चाय बनाते हुए कहा, तू दौलत नहीं, रवि है। लोग तुझे तेरी दौलत के लिए जानते थे, पर मैं तुझे इंसान के तौर पर जानता हूं। बैठ, चाय पी। मोहन के इन साधारण शब्दों ने रवि को भीतर तक झकझोर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दौलत ने उसे कितना अकेला बना दिया था। उसने कभी इन छोटे छोटे रिश्तों की अहमियत नहीं समझी थी। अगले कुछ दिनों में रवि ने मोहन की दुकान पर काम करना शुरू किया। पहले तो उसे यह काम अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इसमें रमने लगा। ग्राहकों से बात करना, दुकान का हिसाब किताब रखना और दिन भर मेहनत करना, ये सब उसके लिए नई सीख थी। एक दिन एक ग्राहक ने रवि को पहचान लिया। अरे, आप वो बड़े व्यापारी नहीं हैं? उसने हैरानी से पूछा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कभी था, अब बस एक मेहनतकश इंसान हूं। समय के साथ रवि ने अपनी जिंदगी के मायने बदल लिए। उसने ईमानदारी और मेहनत से एक नया छोटा व्यापार शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि लोगों की जरूरतों को समझकर उनकी मदद करना था। उसने छोटे व्यापारियों को साथ लेकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान फिर से बनने लगी, लेकिन इस बार वह केवल दौलत नहीं कमा रहा था, बल्कि सम्मान भी अर्जित कर रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि असली सफलता दूसरों की मदद और अपने काम में ईमानदारी से मिलती है। एक दिन जब रवि ने मोहन की दुकान के सामने गाड़ी रोकी तो मोहन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़ा आदमी फिर लौट आया। रवि ने भावुक होकर कहा, बड़ा आदमी तो तब बना जब तेरे जैसे दोस्त ने मुझे गिरने नहीं दिया। मोहन ने हंसते हुए कहा, बात दौलत की नहीं होती रवि, असली दौलत तेरे अंदर थी जो तूने अब जाकर पहचानी है। रवि ने उस दिन जाना कि असली सफलता केवल पैसे में नहीं होती। दौलत आ सकती है और जा सकती है, लेकिन जो मूल्य उसने सीखे थे, मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों की अहमियत, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुके थे।